नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और मैं आप लोगों का बिगिनर योगा सीरीज़ के डे 3 में स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पहले के 2 सेशन भी कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है, तो जब भी आपको टाइम मिले, आप मेरे पहले के 2 सेशन भी एक्सप्लोर कीजिए। आज का हमारा जो फ़ोकस सेशन है, वो है स्टैंडिंग आसनाएँ, जो आसनाएँ खड़े होके होती हैं। तो हम कुछ ऐसी आसनाएँ कवर करेंगे, जो कि बिगिनर्स काफ़ी कंफर्टेबली कर सकते हैं, प्लस मैं सारे वेरिएशंस कवर करूँगी। तो अगर कोई आसना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको उसको ईज़ी तरह से कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके पूरे बेनिफिट्स को लेने के लिए मैं वो तरीके भी आपको बताऊँगी। तो हम अलाइनमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न सभी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। हमें कुछ प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप घबराइए नहीं, अगर आपके पास प्रॉप्स नहीं हैं तो भी चलेगा, आप बिना प्रॉप्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्लॉक है, तो अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है, आप बुक यूज़ कर सकते हैं या फिर पानी का कोई बॉटल या कोई भी ऐसी चीज़ है जो ब्लॉक की तरह है आपके घर में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी तड़ासना से, जो कि हमने सूर्य नमस्कारा में भी कवर की थी। तो चलिए शुरू करते हैं तड़ासना। अब तड़ासना में जो हमारे पैरों का प्लेसमेंट है, वो पैरेलल रहेगा एक दूसरे से। तो जो पैरों की आपकी इनर लाइन है और आउटर लाइन है, वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल रहनी चाहिए। ओके। अब जब आप तड़ासना में खड़े हैं, तो आपको ये महसूस करना है कि आप अपने फीट को कैसे स्ट्रांगली फ्लोर पे ग्राउंड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वेट इधर-उधर भाग रहा है। तो अगर आप ध्यान से फ़ोकस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी वेट या तो राइट की तरफ ज़्यादा जा रहा है या लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो हमें उसको अवॉइड करना है कि हम एक या दूसरी तरफ नहीं गिर रहे हैं। तो आप अपनी आँखें बंद करके थोड़ा-सा पहले पैरों पे फ़ोकस कीजिए और देखिए अपने बॉडी वेट को क्या वो इक्वल है। और अपने फुट को फ़ील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अपने बॉडी पार्ट से जब कनेक्ट करेंगे, तभी हम पूरी अवेयरनेस के साथ हमारी प्रैक्टिस कर पाएँगे। तो हम जितनी भी आसनास करेंगे, हम जिस बॉडी पार्ट पे फ़ोकस कर रहे हैं, उससे हमें कनेक्ट करना है। तो आप अपने फुट को अच्छे से फ़ील कीजिए। फुट के सारे पार्ट्स को, पैरों के, आपके पैरों के जो पंजे हैं उसके सारे पार्ट्स को अच्छे से फील कीजिए। और फिर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट कीजिए। देखिए आपके दोनों पैर एक ही लाइन में हैं या नहीं। अब इसके बाद हम अपने जो हील्स हैं उसको थोड़ा-सा प्रेस करेंगे ग्राउंड पे। तो आप देखिए थोड़ा-सा हील्स को प्रेस करेंगे, तो आप हल्का-सा मूवमेंट देखेंगे अपनी बॉडी में। आपको अपनी चेस्ट और ज़्यादा ओपन फ़ील होगी और आपका जो ब्रीदिंग है वो भी स्मूथली फ्लो होगा। तो हम थोड़ी देर ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा ध्यान अपना हील्स पे ले जाइए और हील्स को नीचे की तरफ थोड़ा-सा प्रेस कीजिए। और आप देखेंगे आपके पैर थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं ग्राउंड पे, जब आप अपने हील्स को प्रेस करते हैं। तो ये हमारे फुट की बात हो गई। तो अब आप नॉर्मली लोकली चेस्ट पे फोकस कीजिए और देखिए आपका चेस्ट ओपन है या नहीं। तो अगर आप ऐसे खड़े हैं, तो सबसे पहले शोल्डर्स को ऐसे ओपन कीजिए और चेस्ट को ओपन कीजिए। शोल्डर्स को जब हम ओपन करेंगे, तो आप रोल कर सकते हैं शोल्डर्स को ऐसे पीछे, या फिर दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से रख के अवेयरनेस लाने के लिए हम उसे टच कर रहे हैं। अदरवाइज बिना टच किए भी आप शोल्डर्स को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। हाथ दोनों साइड में होंगे और आप देख सकते हैं मेरे जो पाम्स हैं, हथेली है, वो थाइस को टच कर रही है। अब मैं आपको पीछे का अलाइनमेंट बताती हूँ साइड से। तो तड़ासना में हमारा जो हिप्स है वो बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए। तो जो टेल बोन है, जो हमारी लास्ट बोन है स्पाइन की, हम उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह से। ओके। तो आप एक दो बार करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारी बोन को अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं खड़े होना है। नॉर्मली भी जब आप खड़े होते हैं, तो आप ऐसे नहीं खड़े होना है आपको। नहीं तो आपका जो स्पाइन का अलाइनमेंट है वो पूरा खराब हो जाएगा। हमेशा आपका टेल बोन अंदर रहेगा, हाथ साइड में, चेस्ट आप देख सकते हैं ओपन है, और जो चिन है वो पैरेलल रहेगी मैट से। तो ये हमारे तड़ासना की पोजीशन है। बॉडी आप देखिए मेरी एक लाइन में है अभी। ओके। और पूरी की पूरी बॉडी
में एक कनेक्शन फील हो रहा है, कोई भी बॉडी पार्ट मेरा ढीला नहीं है, सारा बॉडी मेरा एकदम अलर्ट फील हो रहा है। जब आप सही तरीके से तड़ासना में खड़े होते हैं आपको वो अलर्टनेस फील होगी। तो उस चीज़ पे फोकस करेंगे। अब थोड़ी सी हम सांसें लेंगे यहाँ पे हमारी आसना को फील करने के लिए। पूरा अपना अलाइनमेंट चेक कीजिए, बॉडी वेट चेक कीजिए, शोल्डर्स, चिन चेक कीजिए। तो ये हमारा इसको समस्थिति भी बोलते हैं। ये समस्थिति है या तड़ासना है जो कि फाउंडेशन आसना है सारे स्टैंडिंग आसनास की। तो इसमें हमें अपना अलाइनमेंट सबसे करेक्ट करेंगे, तब हमारी आगे की जो अलाइनमेंट है उस पर भी हमारा अच्छा ध्यान रहेगा। तो अब हम दूसरी आसना से शुरू करते हैं। तड़ासना के बाद सेम आप अपने जो दोनों पैर हैं उसको हल्का सा दूर रख लीजिए तड़ासना के कंपैरिजन में, हिप डिस्टेंस अपार्ट। आप अपने हिप से मेजर कर लीजिए, ठीक है। जितना दूर आपके हिप से उतने ही दूर आपके पैर रहेंगे। अब आप दोनों हाथों को अपने कमर पे रखिए। हम लोग मूव करेंगे पदंगुष्ठ आसना में, ओके। तो अब जब हम दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख रहे हैं तो इनहेल, सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को फुलाइए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए अपनी अपर बॉडी को, ओके। लिफ्ट कीजिए चेस्ट को। और एक्सेल, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ से हिप्स से आगे की तरफ बेंड होना शुरू करेंगे। और चेस्ट को आप देखिए, मेरी चेस्ट को मैं ओपन ही ले जा रही हूँ और चिन मेरी फॉरवर्ड है। तो इस तरह से आप आगे की तरफ बेंड होंगे। तो अगर आप आपकी स्पाइन को फील करेंगे पीछे से, तो आपकी स्पाइन एकदम सीधा नीचे जानी चाहिए, ओके। इस तरह से आप देखिए मेरी स्पाइन सीधा नीचे जा रही है। अब इसको करने का गलत तरीका क्या हो सकता है कि आप इस तरह से अपने शोल्डर्स को और अपने स्पाइन को राउंड करके नीचे ला रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि हमारा जो सर है वो नीचे पहुंच जाए। हमें फोकस करना है कि हमारी स्पाइन सीधी रहे, ओके। तो अब यहाँ से हम फिर से झुकना शुरू करेंगे। फिर से मेरे साथ आप कर सकते हैं। इनहेल, सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाइए। एक्सेल, अब अपने हिप्स से फोल्ड करेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे। अब जैसे जैसे नीचे आप आ रहे हैं, हो सकता है आपके लिए स्पाइन को सीधा रखना मुश्किल हो, तब आप अपने नीज को हल्का सा बेंड करेंगे। सिर्फ उतना ही बेंड करेंगे कि आपका जो हैमस्ट्रिंग, पैरों के पीछे का जो स्ट्रेच है वो जाना नहीं चाहिए। हल्का से बेंड करेंगे जिससे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। और फिर आप अपने सर को नीचे की तरफ झुला सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी कमर से हटा लीजिए और फिर आप अपने दोनों हाथों को अपनी शिन पे रख सकते हैं, पैरों के नीचे वाले पोर्शन पे, या फिर अपने एड़ियों को होल्ड कर सकते हैं। या आप अपने हाथ की ये दो उंगलियां हैं, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, वो दो उंगलियों से ऐसे हुक टाइप बनाएंगे। और जब आप हुक बनाएंगे तो जो आपका बड़ा अंगूठा है पैर का, आपके बिग टो को आप हुक करेंगे। तो आप दोनों हाथों से हुक कर लीजिए अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। अब इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर देखिए, और एक्सेल आप अपनी एल्बोज को बेंड करेंगे और फिर नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे जब भी आप आसना में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम से कम 5 ब्रेथ तो होल्ड करना ही है। मेक श्योर कीजिए कि आपको पैरों के पीछे स्ट्रेच मिल रहा है। तो ये था वेरिएशन अलग अलग लोगों के लिए, जो जितने डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उस हिसाब से आपको पदंगुष्ठासना को करना है। अब हम लोग त्रिकोणासना करेंगे, उत्तटा त्रिकोणासना। तो उसमें फिर से हम तड़ासना में शुरू करते हैं और फिर अपना दायां पैर और दायां पैर को खोलिए और उसको 3 फुट की डिस्टेंस पे, 3 फीट मतलब आपका जो पैर है, पैर का पंजा है, वो 3 आपको मेजर करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 2 3, तो जहाँ पे मेरा तीसरा एंड हो रहा है वहाँ पे मैं अपना ये पैर रखूँगी और फिर तो मतलब 3 दोनों के बीच में उतना डिस्टेंस रहेगा। अब जो दोनों पैर हैं मेरे, वो पैरेलल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं या फिर ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना। अब जब हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो राइट
पंजा है आपका, राइट फुट है, उसको बाहर की तरफ मोड़िए। तो जब राइट फुट की जो हील है वो हम अगर हम देखेंगे लाइन खींचेंगे तो वो इस हमारा जो लेफ्ट फुट है उसके सेंटर पॉइंट के सेम लाइन में होनी चाहिए। तो वो उस चीज़ पे हमें फोकस रखना है कि वो सेंटर पॉइंट के सेम लाइन में है या नहीं। तो आप अपना एक बार अलाइनमेंट चेक करिए। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को टी शेप में खोलिए। देखिए अब जब आप खोल रहे हैं तो आपकी चेस्ट ऐसे या उधर की तरफ नहीं होगी, जो आपका ऊपर का बॉडी है वो बिल्कुल सामने रहेगा। दोनों हाथों को टी शेप में खोला। अब अपनी फिंगर्स को फील कीजिए कि दोनों साइड फील कीजिए कि फिंगर्स आपकी कोई स्ट्रेच कर रहा है, तो जिससे कि आपके जो हाथ हैं वो एक्टिव रहें। हमें ऐसे झूलते हुए हाथ नहीं रखने, एकदम सीधे और एक्टिव रखने हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस को बहुत इफ़ेक्टिव अगर बनाना है तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं हम उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं और पूरी अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, पूरी सजगता के साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योगा प्रैक्टिस में। ओके, अब सांस लेते हुए चेस्ट को फिर से ऊपर उठाइए, थोड़ा सा स्पाइन को ऊपर की तरफ लेंथन कीजिए और सांस छोड़ते हुए आप चाहें तो अपना जो बायां हाथ है वो कमर पे रख सकते हैं और दायां हाथ आप या तो अपनी थाई पे रखेंगे इस तरह से। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कि आप अपने हाथों को अपने नीचे वाले पैर के नीचे वाले भाग में रखेंगे ये। अब जब आप हाथ रख रहे हैं तो आप अपनी बॉडी वेट को पूरा तरह से इस हाथ पे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो पीछे वाला पैर है उसका पूरा अवेयरनेस चला जाता है। हमें नहीं याद रहता है कि पीछे वाले पैर में जान है या नहीं है, तो हमें उसमें जान डालनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बस लूज़ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी हील को नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ प्रेस करते हुए रहना है। थोड़ा-सा ध्यान उस पे रख सकते हैं तो रखिए। वैसे तो प्रैक्टिस के साथ-साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सभी चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके माइंड में वो चीज़ें रहें। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप अपना हाथ नीचे रखें। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि आप बिगिनर हैं फिर भी आपकी ऑलरेडी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, तो जो मैंने हुक बताया था वैसे ही हुक बनाना है और अपने बड़े अंगूठे को हुक करना है इस तरह से और इस तरह से आपको खड़े होना है। अभी आप देखिए कि इसमें एक और ऑप्शन है जिसमें हम प्रॉप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ब्लॉक है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, आप चेयर के साथ भी इसे कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से नहीं रखना है तो आप अपने साइड में चेयर रखिए और अपने हाथ को चेयर पे आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर डीप जाना है तो आप ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं और अपने हाथ को ब्लॉक पे प्लेस करेंगे। आप कोई भी हाइट यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक की, लंबी वाली या छोटी वाली। देखिए, अभी इस चीज़ में अब ये आपका इस तरह से आप इस आसना में जाएँगे। अभी हमें इसके अलाइनमेंट पे फ़ोकस करना है कि देखिए अलाइनमेंट कैसा है। अगर मेरा लेफ्ट चेस्ट बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अब देखिए कि मेरा शोल्डर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये हमें सुधारना है। तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है उस चीज़ पे कि हमारा चेस्ट ओपन रहे, वो कोलैप्स ना हो। तो ओपन होने के लिए शोल्डर जो है एक लाइन में हो, अलग-अलग ना हो। तो देखिए ये मेरा एक गलत अलाइनमेंट हो सकता है अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो, या मैं बार-बार ऐसे कर रही हूँ, अपने सर को नीचे घुसा रही हूँ, तो गलत अलाइनमेंट हो सकता है। और सही अलाइनमेंट अगर आपको करना है, तो ये आपका सही अलाइनमेंट होगा चेस्ट के ओपन। और अगर आपको लगता है कि चेस्ट बहुत ज़्यादा आगे आ रही है, तो उसको अपना ध्यान चेस्ट की तरफ ले जाइए और पीछे की तरफ पुश कीजिए, तो आपके हिप्स और चेस्ट एक ही लाइन में रहें इस तरह से। ओके, तो बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो लेफ़्ट हैंड है वो आप यहीं रखें अपने हिप्स पे। अदरवाइज़ आप लेफ़्ट हैंड को भी उठा सकते हैं और ऊपर की तरफ देख सकते हैं, या फिर आप सामने की तरफ देख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तिता त्रिकोणासना है। अब जब हमें ऊपर आना है तो हम आसना के बाहर कैसे आएँगे? हम अपने राइट लेग को हल्का-सा बेंड करेंगे और फिर हम धीरे से ऊपर आ जाएँगे। राइट लेग को क्यों बेंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्ट्रेन होगा अदरवाइज़ हमारे लोअर बैक में, तो हम इसलिए जब ऊपर आएँगे राइट लेग को हल्का-सा बेंड करेंगे।
जब हमारी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमें लेग बेंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक सेफ़ तरीके से आसना से बाहर आना बहुत ज़रूरी है अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए। ओके, तो अब हम दूसरी साइड इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी आप आसना में जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, कम से कम 5 ब्रेथ आपको होल्ड करने हैं। जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा होल्ड कराती हूँ, तो जब हम 7th डे प्रैक्टिस करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से पूरे फ्लो में इस आसना को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए, अब जब बाहर आएंगे, दूसरी साइड करना है, तो सबसे पहले तो राइट फुट को अंदर की तरफ ले आइए, फिर चेक करिए क्या आपके दोनों पैर सेम लाइन में हैं। उसके बाद आप लेफ़्ट फुट को लेफ़्ट की तरफ खोल लीजिए। फिर से चेक करेंगे कि जो हील का सेंटर पॉइंट है वो मेरे राइट फुट का जो सेंटर पॉइंट है, वो लाइन खींचेंगे तो एक लाइन में आने चाहिए। अब आर्म्स को टी शेप में रखेंगे, इनहेल करते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए आप लेफ्ट आर्म को यहाँ पे रख देंगे अपनी थाई पे और राइट आर्म को अपने हिप्स पे। तो अपना चूज़ कीजिए वेरिएशन, आपको जहाँ पे भी अच्छा अलाइनमेंट मिल रहा है, यहाँ या नीचे या और ज़्यादा, क्योंकि देखिए हमारा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमें आसना में बहुत डीप जाना है, डीप जाना है। आप कम डीप जाएँगे, लेकिन अगर आपको अलाइनमेंट सही है तो आपको उसके ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो इस तरह से हमें करना है, और अगर आप चाहें तो ब्लॉक रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ से इनहेल करते हुए हम ऊपर की तरफ आएँगे, ठीक है? और लेफ्ट फुट को भी अंदर रख देंगे। अब हम दोनों फुट को मैट के टॉप पे रखेंगे अपनी दूसरी आसना में मूव करने के लिए। तड़ासना से शुरू करते हैं। फिर से अपने राइट पैर को राइट की तरफ खोलिए। दोनों फीट को बिल्कुल पैरेलल रखना है। इस बार जो डिस्टेंस है वो 4 पंजों की डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे दोनों फीट में। 4 फीट डिस्टेंस हमारा फीट डिस्टेंस, ओके? अब हम टर्न द राइट फुट आउट। सेम हम अलाइनमेंट चेक करेंगे सेंटर पॉइंट में है या नहीं हील। जो लेफ्ट लेग है उसकी हील को थोड़ा सा नीचे प्रेस कीजिए, लेफ्ट लेग की हील को। फिर आप देखेंगे कि आपका जो लेफ्ट लेग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको फील होगा, ग्राउंडेड फील होगा ग्राउंड में, ओके? और फिर आप अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। फील कीजिए कि दोनों आर्म्स को कोई फिंगर्स से आपके आर्म्स को खींच रहा है, तो एक्टिविटी आपको दोनों ही आर्म्स में फील करनी है। अब यहाँ से राइट नी को बेंड करेंगे और राइट नी को आप राइट एंकल के ऊपर लेके आएंगे। देखिए, तो हमें अलाइनमेंट का फिर से ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने राइट लेग पे फोकस किया है तो लेफ्ट लेग को भूल जाएं। तो हमें दोनों लेग्स को पूरा अच्छे से डिटेल में चेक करना है। अब आप देखिए, मेरे जो अपर बॉडी का अलाइनमेंट है वो एकदम सामने की तरफ है। तो हम इस तरह से नहीं करेंगे कि शोल्डर लेफ्ट में पुश हो रहा है। हमें चेस्ट को बिल्कुल फ्रंट में ओपन रखना है, पेल्विक भी फ्रंट में रहेगा, और हमारा जो बॉडी का सेंटर पार्ट है अपर बॉडी का वो भी फ्रंट में रहेगा। सिर्फ हम अपनी नेक को मोड़ेंगे और राइट आर्म की तरफ देखेंगे। तो आपको यहाँ पे हल्की सी ट्विस्टिंग फील होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इस तरह से मूव होना चाहेगी, तो आपको कंट्रोल से उसको ओपन रखना है। तो इसका मतलब आपको अलर्ट रहना है उस चीज़ को लेने के लिए। अभी यहाँ से बाहर आने के लिए हम राइट नी को स्ट्रेट करेंगे, राइट फुट को अंदर ले आइए, आर्म्स को टी शेप में रखिए, या फिर आप चाहें तो जब आप ट्रांजिशन में हैं आर्म्स को नीचे ला सकते हैं। डिस्टेंस चेक कर लीजिए कि वही डिस्टेंस है। हमें अपने पैरों का डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो जब आप अंदर रख रहे हैं तो वही 4 फीट डिस्टेंस हमें मेंटेन करके रखना है। फिर से आर्म्स को टी शेप में बेंड कीजिए, अपने लेफ्ट नी को लेफ्ट हील के ऊपर लेके आइए। वही जो मैंने बताया था, राइट हील को नीचे की तरफ प्रेस करना है। चेस्ट देखिए ओपन रहेगा, लेफ्ट आर्म की तरफ देखेंगे अभी हम, या चेस्ट बिल्कुल ओपन है। अभी इसमें हमारे हिप्स का अलाइनमेंट भी याद रखना है आपको, कि हमारी जो टेल बोन है वो टक्ड इन ही रहेगी, जैसे कि मैंने आपको तड़ासना में बताया था। अब कई बार क्या होता है कि ये वाला जो नी है वो इधर की तरफ
मूव करने की कोशिश करता है, जो कि मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी मुझे काफ़ी चैलेंज फ़ील करना पड़ा। उसकी वजह से कहीं न कहीं वो अवेयरनेस मेरी चली जाती थी। तो आपको वो चीज़ याद रखनी है कि नी राइट की तरफ नहीं फॉल हो रहा हो, नी को हमेशा पीछे की तरफ आप फॉल करेंगे, बिल्कुल सीध में रहे जिससे कि वो। तो 5 ब्रेथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें इस साइड आप दोनों साइड 5-5 ब्रेथ आपको लेनी है। और बाहर आने के लिए आप पहले अपने लेफ्ट नी को स्ट्रेट करेंगे और फिर लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब हम यहाँ से मूव होते हैं हमारी नेक्स्ट आसना में, जो है प्रसारिता पदोत्तनासना, वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड ए। ओके, तो इस आसना के 4 पार्ट हैं, लेकिन हम 2 ही पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। फिर से वही डिस्टेंस रहेगा जो हमारा वीरभद्रासना में था। इससे पहले हमने जो वीरभद्रासना किया था उसका हमने सेकंड पार्ट किया था। वही डिस्टेंस हमारा पैरों का रहेगा, सेम अलाइनमेंट, दोनों पैर एक दूसरे से जो पंजे हैं वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। ओके, यहाँ पे आप अपने हैंड्स को हिप्स पे रखेंगे और जब आप सांस लेंगे, इनहेल लेते हुए आप चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ओके, और आपको याद रखना है फिर से कि हमारा जो टेल बोन है वो कभी भी बाहर की तरफ ऐसे नहीं हो रहा है। ओके, हमेशा टेल बोन अंदर रहेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर हाथ इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाया और एक्सेल करते हुए आप नीचे की तरफ आइए, चिन को फॉरवर्ड रखिए एंड फोल्ड कीजिए। अब देखो मेरा स्पाइन एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है। दोनों पैरों के हील्स को नीचे की तरफ प्रेस करते रहिए आप जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ध्यान रखिए पूरा। और अपनी स्पाइन में एक लेंथनिंग फील कीजिए जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जहाँ तक आ सकते हैं बिना स्पाइन को मोड़े आप वहीं तक आएंगे। अगर आप हाफ वे हैं, आधे ही रास्ते में, तो भी चलेगा। जो लोग नीचे तक आ पा रहे हैं वो अपना हाथ अपने दोनों पैरों के बीच में रख दें, शोल्डर कंधे की डिस्टेंस के बराबर, और फिर सांस लेके ऊपर देखें, अपनी बैक को फ्लैट करें और सांस छोड़ते हुए अपनी एल्बोज को आप बेंड कर सकते हैं। एंड आप अपनी एल्बोज को जब बेंड करेंगे पीछे की साइड, तो आपका सर नीचे की तरफ आएगा। अभी एल्बोज को ऐसे अलग अलग दिशा में बेंड नहीं करना है, एल्बोज को पीछे की साइड बेंड करना है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे, और वैसे आप अपना सर नीचे लेके आएंगे। अब जिन लोगों का बैक अलाउ नहीं कर रहा है, आपका बैक बहुत ज़्यादा राउंड हो रहा है, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्लॉक की, या फिर आप चेयर या स्टूल कुछ भी रख सकते हैं। ब्लॉक का हाइट क्या रखना है, आपको हाइट कितना रखना है अपने हाथों को रेस्ट करने के लिए, वो आपके ऊपर है। अभी इसमें 2 ऑप्शन है कि आप हाथों को अपने हिप्स पे रखिए या फिर आर्म्स को इनहेल करके स्ट्रेच कीजिए और फिर एक्सेल करके आप आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और अपने हाथों को आप यहाँ पे रेस्ट कर देंगे किसी भी ब्लॉक पे, चेयर या स्टूल पे। हमें मेक श्योर क्या करना है कि हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे और साथ में हमें स्ट्रेच भी मिलना चाहिए। तो अगर आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप शुरुआत में ऐसे वाला प्रैक्टिस करें कि आपकी हैमस्ट्रिंग खुल जाए, तभी आप थोड़ा सा डीप जाना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी हैमस्ट्रिंग खुलेंगी आप थोड़ा एल्बोस को बेंड करके डीप जाना शुरू कर सकते हैं इस तरह से। ओके, और एक दिन आएगा जब आप अपने हाथों को नीचे ज़मीन पे रख पाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसको जो वेरिएशन करना है वो कीजिए। इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट एंड एक्सेल टू फोल्ड। अभी हाथों को रखिए शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट पे और इनहेल करके ऊपर देखिए, चेस्ट को ऊपर उठाइए, एक्सेल कीजिए, लेंथन कीजिए स्पाइन को और सर को नीचे की तरफ लाइए। स्ट्रेच फील कीजिए अपनी दोनों हैमस्ट्रिंग्स में। तो जब भी आप ये करेंगे इसमें भी आपको 5 काउंट लेने हैं। फिर से ऊपर देखेंगे, नीज को बेंड कीजिए, हाथों को वापस से हिप्स पे रखिए और अपनी स्पाइन को एकदम सीधा ऊपर लाना है। ऐसे हमें राउंड करते हुए ऊपर नहीं लाना है। अब इसी का हम एक दूसरा वेरिएशन देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी पीठ के पीछे इंटरलेस करेंगे फिंगर्स को। ओके, तो इस तरह से इंटरलेस कीजिए,
अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। तो अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे जब, तो शोल्डर्स ओपन होंगे। और इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए। फिर एक्सहेल करते हुए सेम स्पाइन को सीधा रखते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और चिन को भी फॉरवर्ड रखना है जितना आ सकते हैं। अगर आपकी स्पाइन राउंड हो रही है तो वहीं पे आप रुक जाइए, और जहाँ भी रुक रहे हैं फिर अपने हाथों को थोड़ा सा फ्लोर की तरफ आप प्रेस करेंगे अपने शोल्डर्स को ओपन करने के लिए। तो आप लोग फील कर सकते हैं सेंसेशन अपने शोल्डर्स में। और फिर घुटनों को बेंड कीजिए और स्पाइन को सीधा ऊपर लेके आइए। ओके, कभी भी मोड़ के नहीं लाना है। अब हम अपने मैट के टॉप पे जाएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ रखिए और तड़ासना में। अब जो हमारी नेक्स्ट आसना है जो हम एक्सप्लोर करेंगे, वो हम एक्सप्लोर करेंगे पार्श्वोत्तानासना। तो उसमें हम पिरामिड पोज भी बोलते हैं इसको। फीट को 3 फीट डिस्टेंस पे रखना है। ओके, तो दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए आपकी, 3 फुट डिस्टेंस। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम एक तो अपने आर्म्स को क्रॉस करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, हम ब्लॉक भी ले सकते हैं। उसको आप दोनों अपने राइट पैर के दोनों साइड रख दीजिए, जिससे कि जब हम नीचे फोल्ड करेंगे तो हम उसमें अपने पाम्स को रेस्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जब हम इस पोजीशन पे खड़े हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे जो दोनों पैर हैं वो स्ट्रांगली ग्राउंडेड हैं। वो हम कैसे करेंगे कि हम अपना जो राइट फुट है, जो आगे राइट पंजा है, उसको आगे की तरफ ज़मीन में आपको प्रेस करना है, और जो लेफ्ट हील है उसको थोड़ा सा उठा के और फिर आप वापस से उसको फ्लोर पे रखिए। तो आपके दोनों लेग्स स्ट्रांगली ग्राउंडेड आपको फील होंगे। जैसे कि आप सोचिए कि ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो नींव है वो हमारे पैर हैं, तो हमें उसको स्ट्रांगली रखना है। अब इसमें अगर आप अपने आर्म्स को क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस कीजिए और सांस लेंगे, ऊपर देखेंगे, लिफ्ट करेंगे चेस्ट को, और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे हिप्स से, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। उतना ही दूर फोल्ड करेंगे जितना दूर स्पाइन स्ट्रेट रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको हल्का सा नी बेंड करना है, आप बेंड कर सकते हैं। अब अगर आप नीचे तक नहीं जा सकते हैं बिना स्पाइन को फोल्ड किए, देन बेटर है कि हम अपने ब्लॉक्स पे हैंड रखेंगे। तो दूसरा इसमें ऑप्शन ये है कि अगर क्रॉस आर्म्स की जगह, क्रॉस आर्म्स चैलेंजिंग हो सकता है शुरुआत में, बैलेंसिंग ना हो, तो आप पहले अपने दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए, सांस लीजिए, पूरी बॉडी को ऊपर उठाइए, और फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए और अपने ब्लॉक पे या टेबल जो भी है उस पर रख दीजिए। अभी देखिए मेरा चेस्ट बिल्कुल ओपन है। मैं आपको ये सामने से एक बार दिखा देती हूँ। तो मेरा चेस्ट एकदम ओपन है, ऐसे इस तरह से फॉल नहीं कर रहा है, शोल्डर भी नहीं फॉल कर रहे हैं। चेस्ट को ओपन रखना है, ऊपर की तरफ देखना है। ओके, ऑब्वियसली जब आप और गहरा लग जाएंगे तब आप अपने एल्बोज को थोड़ा थोड़ा बेंड करके आगे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें मेक श्योर करना है कि हमारी जो स्पाइन है वो सीधी रहे जब भी हम फोल्ड कर रहे हैं। अब इसमें जो एक दूसरा है कि हमें कोशिश करना है कि जो हमारे हिप्स हैं, अब देखिए इसमें मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं अपने हिप्स को, ये वाले हिप्स को आगे ले आऊँ। तो मुझे कोशिश करनी है कि मेरे दोनों हिप्स एक ही लाइन में रहें, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को धीरे धीरे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे मैं आप लोगों को उन चीज़ों की याद दिलाऊंगी, और आपको धीरे धीरे वो आपकी आदत में आ जाएगा, तो आपका अलाइनमेंट एकदम करेक्ट ही आएगा। बट तब तक के लिए आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ जिससे कि हम शुरुआत से ही एक सही प्रैक्टिस करें। तो चलिए अभी हम उसको नेक्स्ट साइड करते हैं। लेफ्ट लेग, राइट लेग को पीछे ले जाइए। अभी राइट लेग का जो पोजीशन है, देखिए एक लाइन में भी रख सकते हैं, या फिर आप हल्का सा राइट लेग को डायगोनल रख सकते हैं, पीछे वाले पैर को। ओके, डिस्टेंस मैंने आपको बताया था 3 फुट का डिस्टेंस होगा। दोनों पैरों को पहले स्ट्रांगली ग्राउंड कीजिए, फील कीजिए,
हमारा फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब भी हम किसी आसना में आगे बढ़ें, उससे पहले ज़रूरी है कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वो हम अच्छे से चेक करेंगे। आप यहाँ पे जो भी वेरिएशन आपको लेना है, आप ये वाला ले सकते हैं। अभी मैं ये वाला लूँगी। आर्म्स को ऊपर उठाइए और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को, स्पाइन को सीधा नीचे लेके आइए। अभी हिप्स चेक कीजिए, क्या एक लाइन में है। आप ब्लॉक्स पे वो कर सकते हैं, अपने हाथों को रेस्ट। इसमें चिन मेरी एकदम सामने की तरफ रहेगी। फील कीजिए कि स्पाइन को कोई सामने से खींच रहा है। और अगर आप और ज़्यादा डीप जा सकते हैं तो फिर आप अपने दोनों हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, अगर हाथों को क्रॉस करने में, बैलेंसिंग करने में चैलेंज आ रहा है तो। और अपने एल्बोज को फोल्ड करते हुए आप और अपने हेड को शिन की तरफ ला सकते हैं। स्पाइन को बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना है। एंड 5 ब्रेथ लेने के बाद आप अपने फ्रंट नी को बेंड कीजिए और ऊपर आ जाइए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए फिर से तड़ासना में। अब हम यहाँ से एक और आसना एक्सप्लोर करेंगे, वीरभद्रासना 1A। ठीक है, तो इसको वॉरियर पोज ए भी बोलते हैं। तो अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके आइए। कितना? वही 3 फीट का हमें डिस्टेंस रखना है। तो आप ऐसे 1 2 3 और उसके बाद जो है वहाँ रखेंगे और राइट लेग आगे रखेंगे। तो थोड़े टाइम बाद आपको बहुत अच्छे से डिस्टेंस पता चल जाएगा के बीच में। अभी यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रॉन्गली अपने फीट को स्ट्रॉन्गली ग्राउंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रंट फुट है उसको नीचे प्रेस कीजिए फ्लोर की तरफ। अपनी उंगलियों को, पैर की उंगलियों को आप हल्का सा सिकोड़ सकते हैं। लेफ्ट हील को हल्का सा उठाइए और वापस से उसको आपके फ्लोर पे रख दीजिए और अच्छे से प्रेस कीजिए। आप चाहें तो जो लेफ्ट लेग है उसको हल्का सा डायगोनल रख सकते हैं, तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे आप जब दोनों पैर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपके हिप्स एक ही लाइन में रहेंगे, ना आपका पेल्विक ऐसे आगे की तरफ नहीं जाएगा, आपका पेल्विक हमेशा सामने की तरफ रहेगा। ओके, अब यहाँ से इनहेल करते हुए अपने दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए, एक्टिव रखना है अपनी आर्म्स को, और अपने राइट नी को एक्सेल करते हुए बेंड कीजिए और हील के ऊपर लेके आइए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो राइट नी है वो मेरी राइट हील के सीधा का सीधा ऊपर है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बेंड करने में दिक्कत आ रहा है, हल्का सा पीछे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 काउंट। दोनों पैरों की फाउंडेशन चेक करेंगे। ये पावर पोज है, वीरभद्रासना, इसका नाम ही वीरभद्रासना है। तो हमें पूरी पावर रखनी है और फाउंडेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। नीव चेक कीजिए, हमारे पैर हमारी नीव है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है? अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारा ऊपर का बॉडी भी अच्छे से ही अलाइन होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सांसें एकदम सही तरीके से चलेंगी। आप इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाइए, नी को स्ट्रेट कर लीजिए घुटने को, और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों आर्म्स को नीचे ले आइए। अब लेफ्ट लेग को फिर से फ्रंट पे रख लीजिए और राइट लेग को अब हम फिर से 3 फीट की डिस्टेंस पे रखेंगे। ओके, फिर से इनहेल, आर्म्स को ऊपर, और एक्सहेल करते हुए अपने घुटनों को एड़ी के ऊपर ले आइए। चेस्ट अच्छे से लिफ्टेड रहेगी, दोनों पैर स्ट्रॉन्ग एकदम। फील कीजिए, आर्म्स देखिए मेरी एकदम स्ट्रॉन्ग है, फिंगर्स पूरा सीलिंग की तरफ एक्सटेंड कर रही हैं। तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। सांसों का पूरा ध्यान रखना है जब होल्ड कर रहे हैं। और फिर इनहेल करते हुए अपने पैर को स्ट्रेट कीजिए, एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को नीचे, और फिर अपने मैट के टॉप पे आ जाइए। अगर आपको सीधा मैट के टॉप पे आने में इश्यू है तो आप चल के आ सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप इस तरह से आ सकते हैं। ओके, तो अब हम अपनी नेक्स्ट आसना में मूव करेंगे। अब हम एक बैलेंसिंग आसना एक्सप्लोर करेंगे, वृक्षासना, जो कि सबकी फेवरेट है। हर बिगनर सबसे पहले वृक्षासना ट्राई करना चाहता है, तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे। उसमें देखिए, शुरुआत में आप चाहें तो कोई वॉल या फिर टेबल कुर्सी अपने साथ रख सकते हैं, हल्का सा सहारा लेने के लिए। हम ये करते कैसे हैं कि तो सबसे पहले अगर हमें लेफ़्ट फुट पे बैलेंस करना है तो सबसे पहले अपना पूरा का पूरा वेट हम लेफ़्ट फुट पे शिफ्ट करेंगे और राइट लेग को
ढीला छोड़ देंगे। फिर राइट फुट को उठा के आप चाहें तो अपनी जो राइट एड़ी है, उसको आप हल्का-सा इस बैलेंस कीजिए अपने लेफ्ट शिन पे। तो इस तरह से आप रख सकते हो टोज़ को फ्लोर पे और दोनों हाथों को हाथ सेंटर पे जोड़ेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आप कर सकते हैं, उठा सकते हैं तो थोड़ा और ऊपर रख सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें अपने घुटने पे नहीं रखना है। ओके? तो किसी भी तरह का वज़न हमें घुटने पे नहीं डालना है। ये ऑप्शन नंबर 2 कर सकते हैं तो अपने अपने पाम से राइट एंकल को होल्ड करके उसको लेफ्ट इनर थाई जो है आपके, उस पोर्शन पे रख दीजिए और जो टोज़ हैं वो नीचे की तरफ फेस करेंगे, ठीक है? और नी भी थोड़ा-सा खुला हुआ रखना है अगर पॉसिबल है तो। आप पूरा ध्यान दीजिए अपने लेफ्ट फुट पे, उसको अच्छे से फ्लोर पे प्रेस कीजिए। दोनों आर्म्स को हाथ सेंटर पे जॉइन कर लीजिए, चेस्ट को ओपन रखिए, बॉडी ऊपर की स्ट्रॉन्ग रखिए। ओके? अब इसमें एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हमें जब बैलेंस करें तो कोई पॉइंट आप ढूँढ लीजिए अपने सामने और उसी को देखिए। आप यहाँ-वहाँ ध्यान ले जाएँगे तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। ओके? तो आप यहाँ पे जब भी प्रैक्टिस करेंगे 5 ब्रेथ होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए आपको अपनी पोज़ीशन छोड़नी है। ठीक है? अब हम दूसरी साइड प्रैक्टिस करते हैं। आप पूरा का पूरा वेट अपने राइट फुट पे आप शिफ्ट करेंगे। अपना वेरिएशन चूज़ कर लीजिए। ऊपर रखना है पैर ऊपर, नीचे-नीचे, साथ में वॉल है तो हल्का-सा फिंगर या कुछ आप वॉल पे टिका सकते हैं। तो 5 ब्रेथ यहाँ पे लेंगे। और जब भी आपके 5 ब्रेथ पूरे हों, एक्सहेल करते हुए आप छोड़ दीजिए। आपको हो सकता है थोड़ा-सा टेंशन फ़ील हो अपने लेग्स में, तो आप अपने लेग्स को शेक कर सकते हैं इस तरह से। एंड आप अपने एंकल्स को थोड़ा-थोड़ा ऐसे रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज़ एंड एंटी क्लॉकवाइज़। अब हम अपने मैट के टॉप पे जाएँगे और हम प्रैक्टिस करेंगे उत्कट आसना, चेयर पोज़ की, जो कि बहुत ही अच्छी है हमारे क्वाड मसल्स के लिए। तो हम कैसे उत्कट आसना में जाते हैं, सबसे पहले हम अपने नीज़ को बेंड करेंगे, हिप्स को नीचे की तरफ लेके आएँगे। आर्म्स को सीधा कीजिए, थोड़ा पीछे ले जाइए और फिर अपने हिप्स को और नीचे आते हुए आर्म्स को साइड से ऐसे स्वीप करते हुए, इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को ऊपर लेके आएँगे और अपने कानों के पास लाके रोक देंगे और सामने देखेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा टेलबोन नीचे की तरफ लेंथन कर रहा है, ऐसे बाहर नहीं निकलेगा टेलबोन, ओके? तो आप यहाँ पे 5 काउंट्स ले सकते हैं। जब आप अपने टोज़ देखेंगे तो आपको अपने जो बड़ा अंगूठा है पैर का, वो आपको दिखना चाहिए। तो आपके क्वाड मसल्स और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। अपना वेट चेक कीजिए, दोनों ही आपका जो वेट है, वो दोनों पैरों पे बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक साइड ज़्यादा वेट रख रहे हैं। और नॉर्मल साँस लेंगे यहाँ पे। फ़ील कीजिए अपनी आसना को, साँसों को फ़ील कीजिए जब भी होल्ड कर रहे हैं और फिर साँस लेते हुए नीज़ को स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे घुटनों को और एक्सहेल करते हुए अपनी आर्म्स को नीचे लेके आएँगे। तो फिर ये कुछ स्टैंडिंग आसनास थी जो कि हमने आज सीखी हैं और ये बहुत ही ऐसी आसनास हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये सारे बेनिफिट कवर करती हैं। ये आपकी हैमस्ट्रिंग्स, हिप्स, आपकी कोर और आपके सभी बॉडी पार्ट्स पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। और तैयार रहिए कि आप जो भी सीख रहे हैं इन दिनों में, उसको हम 7th डे में पूरे फ्लो में एक प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये प्रैक्टिस बहुत काम आ रही होगी और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। और आप मेरे वीडियो को लाइक या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।